हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर प्रेजेंट है एक क्लासिफिकेशन कई प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज का जो वीडियो है क्लासिफिकेशन रीजनिंग का दूसरा वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें ताकि आप क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, यानी फ्रेंड्स एक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। और इसमें करना क्या रहता है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको इस तरह से शब्द का ग्रुप देता है और उसमें से आपको मतलब एक शब्द को छांटना रहता है। किसी न किसी गुण के आधार पर आपको चार सेम दिखाई देगा और एक सबसे अलग दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 17। कहने का मतलब इससे पहले आप एक वीडियो आपको क्लासिफिकेशन का मिल चुका है और ये आज का दूसरा वीडियो। तो प्रश्न 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, प्रश्न में देखे शब्द क्या दिया है, ठेला, कार, तांगा, बैलगाड़ी और साइकिल। फ्रेंड्स, आपको पता है ठेला क्या होता है। ठेला गाड़ी आप देखे होंगे। उसके बाद कार भी आपको पता है क्या होता है। तांगा जो घोड़ा गाड़ी होता है, बैलगाड़ी बैल से चलने वाला, और साइकिल साइकिल आप जान रहे हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस पांचों में से कौन सबसे अलग है। तो आप देख रहे हैं कि ये सब गाड़ी को यहाँ पर चलाया जाता है, यानी खुद ठेला गाड़ी है तो इसको भी पैडल मार करके ठेल करके चलाया जाता है। तांगा गाड़ी है, घोड़ा खींचता है। साइकिल यहाँ पर देखे तो भी आदमी पैडल मार कर चलाता है। बैलगाड़ी है तो भी जानवर के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन आप ऑप्शन टू में देखेंगे तो ऑप्शन टू या इंजन से चलने वाली है, यानी कार जो है इंजन से चलता है। यहाँ पर है कि आदमी खुद अपना ताकत हो या फिर जानवर के सहारे ये चलने वाला सवारी है। लेकिन ऑप्शन टू में इंजन से चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन टू हो जाएगा, क्या, कार। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन दिया है यहाँ पर, एक में कुतिया, दो में शेर, तीन में घोड़ा, चार में मुर्गा और पांच में बैल। फ्रेंड्स, ध्यान से देखें, यहाँ पर इस पांचों में से एक आपको सबसे अलग दिखाई देगा। एक में देख रहे हैं कि आप कुतिया दिया है, दो में देखे हैं शेर दिया है, तीन में देख रहे हैं तीसरा में घोड़ा दिया है, चौथा में मुर्गा दिया है और पांचवा में बैल दिया है। फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन वन में फीमेल है और बाद बाकी जो सब है वो मेल है, यानी लड़का के सेंस में। तो एक कुतिया यहाँ पर लड़की, ये स्त्रीलिंग बोल सकते हैं। शेर, घोड़ा, मुर्गा, बैल ये सब क्या है, पुल्लिंग है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन वन होगा, क्या, कुतिया। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, शनि, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, मंगल। शनि, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, मंगल। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, इस पांचों वर्ड में आपको चार सेम दिखाई देगा और एक किसी न किसी तरह से अलग होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा तो आप जान रहेंगे, थोड़ा भी आपको इस सब के बारे में नॉलेज होगा। तो शनि क्या है, यहाँ पर ग्रह का नाम है। बृहस्पति भी ग्रह का नाम है, मंगल भी ग्रह का नाम है और बुध भी ग्रह का नाम है। लेकिन चंद्रमा देखेंगे तो ये उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो कहने का मतलब कि वन, थ्री, फाइव और फोर में ग्रह दिया है और ऑप्शन टू में उपग्रह दिया है। यानी आपको पता चल गया अलग कौन है। तो ऑप्शन टू यहाँ पर अलग है, क्योंकि ये चारों ऑप्शन का उपग्रह का ग्रुप है, जबकि ऑप्शन टू में ये चारों ऑप्शन ग्रह का ग्रुप है, शनि, बृहस्पति, मंगल और बुध। लेकिन ऑप्शन टू में जो चंद्रमा दिया है यह उपग्रह है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन टू क्या हो जाएगा, चंद्रमा। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में दिया है, एक में लंगड़ा, दो में मोटा, तीन में बौना, चार में लंबा और पांच में पतला या दुबला। फ्रेंड्स, ध्यान से देखे, हो सकता है आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आपको आंसर भी दिख गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कहने का मतलब इसमें से आपको एक ऑप्शन को छांटना है, यानी किसी न किसी गुण के आधार पर आपको चार ऑप्शन सेम दिखाई देगा और एक जो ऑप्शन होगा वह सबसे अलग होगा, वही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, एक में देख रहे हैं लंगड़ा दिया है। लंगड़ा किसको बोलते हैं आप जान रहे हैं। लंगड़ा उसको बोलते हैं जिसका शरीर का कोई भी अंग जो होता है वह काम नहीं करता है, यानी उस तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, काम नहीं करता है। कहने का मतलब जन्म से ही हो सकता है। लेकिन दूसरा यहाँ पर मोटा दिया है,
तीसरा बौना दिया है, चौथा लंबा दिया और पांचवा पतला दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर जो दूसरा मोटा दिया है, चौथा तीसरा बौना दिया है, यहाँ पर चौथा लंबा दिया और पांचवा पतला दुबला दिया है, तो यहाँ पर उस सेंस में नहीं दिया है कि शरीर का कोई अंग काम ना करे। फ्रेंड्स यहाँ पर आदमी कोई भी होता है, या तो मोटा होता है, ना तो पतला होता है, ना तो लंबा होता है, दुबला होता है, बौना होता है, यही बोल सकते हैं। लेकिन लंगड़ा यहाँ पर अलग कहने के सेंस में, क्योंकि लंगड़ा किसको बोला जाता है, जिसका कोई भी अंग जो है उस तरह का मतलब काम ही नहीं करता है, मतलब डेवलप नहीं हो पाता है ये सही तरीका से, मतलब जिस तरह से शरीर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन वन लंगड़ा होगा, क्योंकि यह सबसे अलग सेंस में है। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया है यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो एक में अभिमान, दो में विचार, तीन में प्रेम, चार में दुख और पांच में भय। फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर, ऑप्शन वन देख रहे हैं अभिमान, ऑप्शन टू विचार, ऑप्शन थ्री प्रेम और ऑप्शन फोर दुख और ऑप्शन फाइव भय। अब देखें यहाँ पर क्या, यहाँ पर चार में एक तरह से समानता है और एक मतलब जो जिसके आधार पर कि आप अपना आंसर निकाल सकेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से सोचेंगे हर एक वर्ड के बारे में। तो अभिमान, अभिमान क्या है, एक मन का भाव बोल सकते हैं इसको। मन में आप सोच लेते हैं कि हम इस तरह का है, तो उसी तरह से आप मतलब अपने को मानने लगते हैं, उसी तरह से एक तरह से मन का भाव बोल सकते हैं। प्रेम भी यहाँ पर उसी सेंस में, मन के भाव के सेंस में। भय देखते हैं तो भय भी मन के भाव के सेंस में। मान लेते हैं कि डर लगता है तो डर लगता है, नहीं डर है तो नहीं डर लगता है। दुख भी यहाँ पर मन के भाव के सेंस में। लेकिन विचार देखेंगे तो विचार मन के भाव के सेंस में नहीं, आपके मस्तिष्क में जो आता है आप अपना विचार दूसरे के प्रति रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरह से ये सब मन के भाव के सेंस, ऑप्शन वन, ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फाइव, ऑप्शन फोर, ये सब मन के भाव के सेंस है। लेकिन यहाँ पर विचार अलग सेंस में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू विचार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर कि एक में ईमानदारी दिया है, दूसरा बुद्धिमानी, तीसरा चतुराई, चौथा प्रतिष्ठा और पांचवा समझदारी। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है आपको, इन पांचों में से एक वर्ड किसी न किसी तरह से अलग हो, यानी कहने का मतलब चार जो वर्ड दिया है वो किस सेम गुण वाला होगा और एक जो है अलग होगा, और वही आपको अलग करना है, यानी वही आपका आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और वर्गीकरण का मीनिंग ही होता है मतलब उसमें से एक जो सबसे अलग है उसको हटाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखे ध्यान से कौन ऑप्शन इसमें सबसे अलग है। एक में देख रहे हैं ईमानदारी दिया है, दूसरा में बुद्धिमानी दिया है, तीसरा में चतुराई दिया है, चौथा में प्रतिष्ठा दिया और पांचवा में समझदारी दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर ईमानदारी, ईमानदारी आदमी का एक गुण बोल सकते हैं, ईमानदारी गुण बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर बुद्धिमानी दिया है, बुद्धिमानी का भी गुण ही बोल सकते हैं, बुद्धिमानी भी यहाँ पर गुण ही है। उसका चतुराई दिया है, चतुराई भी यहाँ पर गुण ही है। समझदारी है तो ये भी एक गुण ही है। लेकिन प्रतिष्ठा देखेंगे तो प्रतिष्ठा का एक अलग ही अर्थ होता है, प्रतिष्ठा का एक अलग गुण के सेंस में प्रतिष्ठा नहीं आएगा। प्रतिष्ठा जो है कहते हैं ना कि वहां पर प्रतिष्ठा, अपना प्रतिष्ठा बना करके रखना चाहिए। प्रतिष्ठा मतलब मान मर्यादा इज्जत के सेंस में बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर एक अलग ही मीनिंग रखता है। ईमानदारी, बुद्धिमानी, चतुराई और समझदारी ये किसी व्यक्ति का गुण हो सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा उससे अलग हुआ। प्रतिष्ठा उसके मान मर्यादा से मतलब रखता है, न कि उसके गुण से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा, क्या, प्रतिष्ठा। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे आप, ऑप्शन दिया है एक में मीठा, दो में नमकीन, तीन में गरम, चार में खट्टा और पांच में कड़वा। फ्रेंड्स क्या करना है आपको पहले से पता है, क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारा प्रश्न बना चुका है और आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, जिसको कह सकते हैं वर्गीकरण या फिर विजातीय को छाट, यानी सबसे जो अलग है उसको छाटना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, पांच ऑप्शन दिया है, जिसमें पहला दिया है मीठा, दूसरा नमकीन, तीसरा गरम, चौथा खट्टा और पांचवा कड़वा। फ्रेंड्स हो सकता है शायद आपको आंसर पता चल गया हो, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर शब्दों की ज्ञान आपको हो तो आप इसका आंसर पता कर लिए होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर एक में दिया है मीठा, दो में नमकीन, तीन में गरम, चार में खट्टा और पांच में कड़वा। फ्रेंड्स एक में जो मीठा दिया है, आप जान रहे हैं कि मीठा यहाँ पर स्वाद बोल सकते हैं, स्वाद से संबंधित स्वाद। दूसरा नमकीन दिया है, ये भी स्वाद है। तीसरा गरम दिया है, ये स्वाद के भीतर नहीं आएगा, गरम ठंडा उस स्वाद के भीतर नहीं आएगा। फ्रेंड चौथा दिया है यहाँ पर गरम ठंडा, हम फीलिंग कर सकते हैं क्योंकि टच करके हम पता करते हैं कि फीलिंग। लेकिन ये जो मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा है,
इसको हम टेस्ट स्वाद बोल सकते हैं कि चखने के बाद हमको पता चलता है कि मीठा है कि नमकीन है कि खट्टा है कि कड़वा है। लेकिन गरम जो है वो एक तरह से फील टच मतलब अलग सेंस में, ये सब स्वाद के सेंस में, लेकिन गरम अलग सेंस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 3 होगा, क्या? गरम। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है ऑप्शन 1 देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ था और कुछ ऑप्शन पेज के ऊपर में उस साइड था, तो हमें आपको बताने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमने क्या किया है, कुछ ऑप्शन तो यहाँ पर दिख रहा था, कुछ ऑप्शन जो उधर का था हमने यहाँ पर लिख लिया। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, एक में देख रहे हैं बादल, दूसरा कोहरा, और तीसरा में वाष्प, चौथा धुंध, और पांचवा वर्षा। फ्रेंड्स ध्यान से देखें और समझे कि यहाँ पर किस तरह से चार का सेम गुण है और एक का अलग है, यानी कि उस आधार पर ही आप क्या करेंगे, अपना आंसर यहाँ पर पता करेंगे। फ्रेंड्स एक में है बादल, दूसरा है कोहरा, तीसरा वाष्प, चौथा धुंध और पांचवा वर्षा। ध्यान से सोचेंगे तो बादल, ये बादल को अगर देखते हैं ऊपर में चलते हुए तो हमें लगता है जैसे कि मतलब गैस जैसा दिखाई देता है, यानी गैसीय रूप में दिखाई देता है बादल चलते हुए हवा की तरह उड़ते हुए। लेकिन यहाँ पर दूसरा कोहरा देखेंगे, कोहरा भी आपको गैस के रूप में ही नजर आएगा, कोहरा भी आपको गैस के रूप में ही नजर आएगा। वाष्प देखेंगे तो वाष्प भी आपको गैसीय रूप में ही नजर आएगा। धुंध को देखेंगे तो धुंध भी आपको गैसीय रूप में ही नजर आएगा। लेकिन उसी की जगह पर अगर आप वर्षा को देखते हैं तो वर्षा यहाँ पर लिक्विड यानी तरल रूप में द्रव रूप में नजर आता है, तरल रूप में, लिक्विड के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 5 होगा। आंसर कौन होगा? ऑप्शन 5 हो जाएगा, वर्षा। फिर से देखें, बादल को देखेंगे तो बादल को आपको गैसीय रूप में दिखाई देगा, कोहरा को देखेंगे तो कोहरा भी आपको गैसीय रूप में दिखाई देगा। ऑप्शन 3 में वाष्प दिया है, वाष्प को भी देखेंगे तो आपको गैसीय रूप में दिखाई देगा। चौथा धुंध दिया है, धुंध को भी देखेंगे तो आपको गैसीय रूप में भी दिखाई दे। लेकिन ऑप्शन 5 जो देख रहे हैं वर्षा, तो वर्षा आपको द्रव रूप में दिखाई देता है, यानी यह सब गैसीय फॉर्म में बोल सकते हैं इसको, द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 वर्षा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे तो ऑप्शन आपको दिखेगा, एक में दिया है घंटा, दो में दिया है समय, तीन में दिया है सेकेंड, चार में दिया है वर्ष और पांच में दिया है दिन। फ्रेंड्स ध्यान से देखें, शायद आपको हो सकता है क्वेश्चन समझ में आ गया और आंसर भी आपको दिख गया होगा, इसलिए कि अभी तक आपने बहुत सारा प्रश्न को बना चुका है। फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है 25 यानी इससे पीछे वाला सारा प्रश्न आप देख चुके होंगे अगर आप मेरे वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, एक में घंटा, दो में समय, तीन में सेकेंड, चार में वर्ष और पांच में दिन। आपको क्या करना है, इस पांचों ऑप्शन में से एक को छाट करके लिखना है, क्योंकि आप पढ़ रहे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण यानी विजातीय को छाटना, जो सबसे अलग है उसको अलग करना, और वही यहाँ पर जो अलग करते वही आपका आंसर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक में दिया है घंटा, दो में दिया है समय, तीन में दिया है सेकेंड, चार में दिया है वर्ष और पांच में दिया है दिन। फ्रेंड्स ध्यान से देखें, घंटा, घंटा किसको दिखा रहा है, एक तरह से समय को दिखा रहा है। तीसरा देखेंगे सेकेंड, सेकेंड किसको दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है। पांचवा देखेंगे दिन, दिन किसको दिखा रहा है, एक तरह से समय को ही दिखा रहा है। वर्ष देखेंगे तो वर्ष किसको दिखा रहा है, एक तरह से समय को ही दिखा रहा है। लेकिन ऑप्शन 2 में समय को ही लिख दिया। फ्रेंड्स ये जो है पार्टिकुलरली किसी न किसी समय को ही दिखा रहा है, लेकिन ऑप्शन 2 में समय को ही दे दिया, यानी समय के भीतर में ये सब आने वाला है। तो ये सबसे अलग तो यहाँ पर समय ही हो गया, क्योंकि ये सब पार्टिकुलरली घंटा, सेकेंड, दिन या वर्ष को दिखाया, जबकि यहाँ पर सीधे समय लिख दिया, समय के भीतर में सब आ जाता है, यानी आपका आंसर सबसे अलग यहाँ पर ऑप्शन 2 है, समय। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 समय। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न में ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, एक में दिया है बीजगणित, दूसरा दिया है त्रिकोणमिति, तीसरा दिया है ज्यामिति, चौथा दिया है गणित और पांचवा दिया है अंकगणित। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, आपको आंसर दिखाई देगा। आप आंसर किस तरह से देखना है तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इस तरह के प्रश्नों में क्या करना रहता है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन किसी न किसी तरह से सेम दिखाई देगा और एक सबसे अलग दिखाई देगा, तो वही अलग ऑप्शन को देख करके निकालना, वही आपका आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे तो बीज गणित दिया है, दूसरा ऑप्शन त्रिकोणमिति दिया है, तीसरा ऑप्शन ज्यामिति दिया है, चौथा में गणित दिया और पांचवा में अंक गणित दिया। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो बीज गणित गणित के भीतर में ही एक मतलब का हिस्सा है, त्रिकोणमिति भी गणित के भीतर का ही एक हिस्सा है, ज्यामिति भी गणित के भीतर का ही एक हिस्सा है, और अंक गणित भी ज्यामिति के गणित के भीतर का ही एक हिस्सा है। लेकिन ऑप्शन 4 में सीधे गणित लिखा है। फ्रेंड्स सेम ऊपर के प्रश्न जैसा है, जैसे यहाँ पर समय के भीतर में सब आ रहा था,
उसी तरह से यहाँ पर गणित के भीतर में बाद बाकी सारा ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो पार्टिकुलरली किसी न किसी मतलब भाग गणित के हिस्सा को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर गणित करने का मतलब इसके भीतर में पूरा, तो सबसे अलग ऑप्शन हम गणित को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन 4 गणित होगा। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको इसका आंसर दिख गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको आंसर दिख गया है तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। फ्रेंड्स यहाँ पर एक में दिया है कंचन, दो में दिया है गायत्री, तीन में दिया है जयंती, चार में दिया है राम नारायण और पांच में दिया है अलका। फ्रेंड्स नाम से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह, चूंकि यह लड़का या लड़की का नाम ही दिया है पूरे ऑप्शन में। तो आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा क्या यहाँ पर हो रहा है, किस तरह से चार सेम और एक अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो एक में कंचन दिया है। फ्रेंड्स कंचन जो होता है वह लड़की का नाम होता है, खास करके लड़की का ही नाम सुनते हैं तो लड़की का नाम लेकर चलते हैं, तो कंचन लड़की का नाम होता है। गायत्री भी सुने होंगे आप, लड़की का ही नाम होता है, गायत्री भी लड़की का ही नाम होता है। तीसरा ऑप्शन में जयंती दिया, जयंती भी लड़की का ही नाम होता है। और चौथा में राम नारायण दिया। फ्रेंड्स राम नारायण लड़का का नाम होता है। और पांच में अलका दिया है, अलका लड़की का नाम होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन 1, 2, 3 और 5 में लड़की का नाम दिया और ऑप्शन 4 में लड़का का नाम दिया, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सबसे अलग है। तो आपका आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन 4 क्या, राम नारायण। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, ए ऑप्शन दिया है यहाँ पर, एक में हिंदी, दो में अंग्रेजी, तीन में इंसाइक्लोपीडिया, चार में स्पेनिश और पांच में फ्रेंच। फ्रेंड्स एक में क्या दिया है, हिंदी, चार में अंग्रेजी, तीन में इंसाइक्लोपीडिया, पांच में चार में स्पेनिश और पांच में फ्रेंच। हिंदी को देखेंगे तो हिंदी क्या है, हिंदी भाषा है। हिंदी क्या है, हिंदी भाषा है। ऑप्शन 2 में आप अंग्रेजी को देखेंगे तो अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी भी भाषा है। ऑप्शन 3 में इंसाइक्लोपीडिया दिया। फ्रेंड्स इस पर चर्चा करते हैं, पहले आगे के ऑप्शन को देखते हैं। एक चार में दिया है स्पेनिश, स्पेनिश भी क्या है, भाषा है। और पांच में दिया है फ्रेंच, फ्रेंच भी क्या है, भाषा है। यानी ऑप्शन 1, 2, 4 और 5 ये क्या है, भाषा है। हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच ये क्या है, भाषा है। लेकिन ऑप्शन 3 में आपको इंसाइक्लोपीडिया दिया है। आपको हो सकता है इसके बारे में कुछ नॉलेज होगा तो आप समझ गए होंगे कि इंसाइक्लोपीडिया ही आपका यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे अलग है। लेकिन किस तरह से अलग है वो आपको भी दिखाई दे दिया होगा अगर आप इंसाइक्लोपीडिया के बारे में थोड़ा भी जान रहे होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर एक में हिंदी दिया है, हिंदी भाषा है। दो में अंग्रेजी दिया, अंग्रेजी भी भाषा है। चार में स्पेनिश, स्पेनिश भी भाषा है। पांच में फ्रेंच, फ्रेंच भी भाषा है। लेकिन तीसरा इंसाइक्लोपीडिया जो आपका आंसर होने वाला है। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ जानकारी दे दे आपको कि इंसाइक्लोपीडिया को ही हिंदी में विश्वकोश कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया को हिंदी में विश्वकोश कहते हैं। आधुनिक परिभाषा के अनुसार विश्वकोश उन पुस्तकों का समूह है जिसमें विश्व के समस्त ज्ञान का वर्णन क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया था। एक तरह से हम इसको ज्ञान का मतलब जैसे डिक्शनरी में आप शब्दों का भंडार देखते हैं, उसी तरह से इंसाइक्लोपीडिया में आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा। यानी उसमें एक तरह से बुक होता है जिसको हिंदी में विश्वकोश कहा जाता है। आपको ज्ञान का यहाँ पर समस्त ज्ञान का क्रमानुसार वर्णन मिल जाता है। अब बाजार में एक ही प्रकार के विश्वकोश मतलब आपको देखने में मिलते हैं। कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं तो कुछ बच्चों के ज्ञान से संबंधित होते हैं। कुछ विज्ञान के अलग अलग विषयों में प्राप्त ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच भाषा, और इंसाइक्लोपीडिया यहाँ पर भाषा नहीं है बल्कि यह यहाँ पर बोला जाए तो ये विश्वकोश यानी यहाँ पर नॉलेज का एक तरह से इसको कोश बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे अलग है। तो आपका आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 इनसाइक्लोपीडिया हो जाएगा। इनसाइक्लोपीडिया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न ऑप्शन देखेंगे तो एक में दिया है मणिपुरी, दो में दिया है कथक, तीन में दिया है कथकली, चार में दिया है कुचिपुड़ी और पांच में दिया है भैरवी। फ्रेंड्स ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको इसमें से चार ऑप्शन सेम दिखाई देगा और एक आपको अलग दिखाई देगा। ध्यान से देखें, एक में दिया है मणिपुरी, दो में दिया है कथक, तीन में दिया है कथकली और चार में कुचिपुड़ी और पांच में भैरवी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक में मणिपुरी दिया है। ये क्या है, मणिपुरी नृत्य है।
फ्रेंड्स मणिपुरी क्या है? मणिपुरी नृत्य है, और मणिपुरी कहाँ का नृत्य है? तो मणिपुर का नृत्य है। सेम उसी तरह से आप ऑप्शन 2 देखेंगे कथक, तो कथक भी नृत्य है। कथक कहाँ का नृत्य है? तो कथक फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का नृत्य है। उसी तरह से आप ऑप्शन 3 देखेंगे कथकली, तो कथकली भी नृत्य है, और कथकली आप देखेंगे तो केरल का नृत्य है। उसी तरह से ऑप्शन 4 देखेंगे कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी भी यहाँ पर नृत्य है, और कहाँ का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। लेकिन ऑप्शन 5 में देखेंगे ये भैरवी दिया फ्रेंड्स। भैरवी क्या है? भैरवी राग है, यानी गायन से संबंधित है। ये सब आपको नृत्य है, मणिपुरी, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी। लेकिन ऑप्शन 5 जो देख रहे हैं भैरवी, ये राग है, यानी गायन से संबंधित। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे अलग दिख गया है, ऑप्शन 5 जो भैरवी है यह आपका सबसे अलग है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन 5 क्या? भैरवी। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो एक में दिया है जुलाई, दूसरा दिया है जून, तीसरा दिया है मार्च, चौथा दिया दिसंबर और पांचवा दिया है फरवरी। फ्रेंड्स हमने इस तरह का प्रश्न आपको पीछे भी बताया था। प्रश्न एक पहला प्रश्न ही यहाँ पर क्लासिफिकेशन का जो पहला प्रश्न 1 था, वहां ही इस तरह का महीना देकर के आपसे पूछा था फ्रेंड्स। वहां पर हमने आपको बताया था कि जब महीना वाला बात आए तो आप दो तरह से इसमें इसको छाट सकते हैं। एक तो आप 1 2 3 जब इसका सीरियल नंबर देते हैं तो आपको कुछ महीना दिखाई देगा जो ऑड नंबर पर, कुछ इवन नंबर पाता है तो आपको दिखाई देगा, माने सम स्थान पर और विषम स्थान के स्थान पर। कुछ जो है आपको सम स्थान पर आ जाएगा तो कुछ विषम स्थान पर, यानी हो सकता है आपको 4 सम स्थान पर आ जाए तो एक विषम स्थान पर, या फिर 4 विषम स्थान पर आ जाए तो एक सम स्थान पर। या फिर दूसरा तरीका इसका ये है कि आप सबका दिन देखें कि कौन 30 वाला होता है और कौन 31 वाला होता है। शायद आपको वो हो सके तो उसमें 3 30 वाला दिख जाए, 4 30 वाला और एक 31 वाला, या फिर 4 31 वाला 31 वाला, या फिर 4 30 वाला एक 28 29 वाला। यानी कहने का मतलब दिन के आधार पर आप इसको अलग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमने ऑप्शन को पहले ही लिख लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था इस प्रश्न में, तो हमने लिख लिया यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। प्रश्न आंसर देखा जाए तो उसके हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन जुलाई दिया है, दूसरा जून दिया है, तीसरा मार्च दिया है, चौथा दिसंबर दिया है और पांचवा फरवरी दिया है। फ्रेंड्स जुलाई देखेंगे तो जुलाई 31 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है। जून देखेंगे तो जून जून जो है 31 दिन का नहीं, 30 दिन का होता है। और मार्च देखेंगे तो मार्च 31 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का होता है। दिसंबर देखेंगे तो दिसंबर भी 31 दिन का होता है, और फरवरी देखेंगे तो फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर 3 तरह का चीज आपको दिखाई दे रहा है, 31 30 और 28 29। या तो यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन है, यहाँ पर ये महीना आपको 31 वाला देना चाहिए, क्योंकि आंसर जो यहाँ पर पीछे चर्चा किया है वो आपको सीधे बोल के ये दिया है कि ये चारों जो है 31 वाला, और ये पांचवा ऑप्शन जो है 28 या 29 वाला। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया है वो 31 वाला है नहीं, वो 30 वाला है। तो यहाँ पर सबसे अलग छाटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप पीछे के आंसर के अनुसार चलेंगे तो ऑप्शन 5 आपको यहाँ पर आंसर दिया है। या फिर ये भी कह सकते हैं ये कि ये 30 31 का ग्रुप है, क्योंकि महीना जो होता है कम से कम 30 का होता है, ये तो 30 31 एक ग्रुप बना सकता है। और 28 29 जो यहाँ पर रेयर में मात्र एक ही महीना है फरवरी, जो 28 या 29 का होता है। तो फ्रेंड्स ये मानकर चले कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर इसको भी 30 वाला ही महीना देना चाहिए था। तो आंसर यहाँ पर आप ऑप्शन 5 को ही मानकर चले। प्रश्न संख्या 31 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, ऑप्शन है, एक में लोहार दिया है, दूसरा सुनार दिया है, तीसरा नाविक दिया है, चौथा बढ़ई दिया और पांचवें दर्जी दिया है। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको सबसे अलग दिखेगा। लोहार देखेंगे तो आप जानते हैं लोहार का क्या क्या काम होता है, लोहा को पीट पीट कर अलग अलग तरह की वस्तु को बनाना। सुनार को देखते हैं तो सुनार का भी यही काम होता है कि वह सोना से मतलब गहना तैयार करता है, पीट पीट जो भी मतलब उसका प्रोसेस है उस तरह से। उसके बाद आप ऑप्शन 3 में देखेंगे नाभिक, तो फ्रेंड्स नाभिक यहाँ पर कुछ बनाने का काम नहीं करता है। पहले आगे ऑप्शन देखिए उसका समझेंगे। बढ़ी देखते हैं, बढ़ी लकड़ी से मतलब लकड़ी का काम करता है, उससे कुछ नया कुछ चीज सब बनाता है। दर्जी देखेंगे, दर्जी कपड़ा कपड़ा काम करता है, उससे वह नया चीज। यानी ये जो चारों ऑप्शन है 1 2 4 5, ये सब कोई ना कोई मतलब काम को बता रहा है, जहाँ पर मतलब कला को, जिसके भीतर में नया चीज को बनाया जाता है कुछ न कुछ चीज से। जैसे लोहार है तो लोहा का यूज करके कुछ नया चीज बनाता है, सुनार है सोना का यूज करके कुछ नया चीज बनाता है, बढ़ई जो है लकड़ी का यूज करके नया चीज बनाता है, दर्जी जो है कपड़ा से मतलब कुछ नया कुछ बनाता है। लेकिन ऑप्शन 3 में जो नाभिक देखेंगे तो नाभिक फ्रेंड्स उस तरह का नहीं, नाभिक यहाँ पर उसको बोलते हैं जो नाव खेने का काम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? नाभिक।
प्रश्न 32 में देखेंगे तो आपको ऑप्शन दिया है, एक में तालाब, दो में दरिया, तीन में झील, चार में नहर और पांच में नदी। फ्रेंड्स फिर से देखिए ऑप्शन क्या है कि एक में तालाब दिया है, दो में दरिया दिया है, तीन में झील दिया है और चार में नहर दिया और पांच में नदी दिया है। फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा भी इसके बारे में जान रहे होंगे तो आपको पता होगा कि तालाब का जो पानी होता है वह स्थिर होता है। तालाब के पानी यानी उसमें धारा बहाव नहीं होता है, तालाब का पानी स्थिर होता है। दरिया देखेंगे तो दरिया के पानी में बहाव होता है, झील में भी पानी में बहाव होता है। नहर में देखेंगे तो नहर के पानी में भी बहाव होता है, और नदी देखेंगे तो नदी के पानी में भी बहाव होता है। लेकिन आप तालाब देखेंगे तो तालाब के पानी में बहाव नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे अलग जो ऑप्शन होगा वह आपका तालाब होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन तालाब। फ्रेंड्स इसी प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं, फिर अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को ही लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।